पहले अपन अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 510 के, फिर इस तरफ निकालेंगे 92। अब देखो 510 में किसका भाग जा रहा है? 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया, 1 बचेगा, ऊपर से उतारेंगे 1, 11, 2 पंजे 10, 11 में से 10 गया, 1 बचेगा, फिर ऊपर से उतारा 0, 10 बनेगा, 2 पंजे 10, 255। जब 2 का भाग देंगे 510 में तो कितना आएगा? 255 आएगा। ठीक है, अब इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि इकाई का अंक कितना है? 5 है, और हमको 2 के लिए क्या चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है, 3 का नियम क्या होता है? अंकों को जोड़ो, 5 और 5 10, 10 और 2 12, और 3 के बारे में 12 आता है, इसका मतलब 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। तो हम 3 का भाग देंगे यहाँ पे, 3 अट्ठे 24, 25 में से 24 गया, 1 बचेगा, ऊपर से उतारा 5, 15, 3 पंजे 15, यानी कि 85। कितना आया? 85। 85 में 2 का भाग भी नहीं जाएगा, 3 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 8 और 5 को जोड़ेंगे कितना होता है? 13, और 3 के बारे में 13 नहीं आता, इसलिए 3 का भाग नहीं जाएगा। 5 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि इकाई का अंक कितना है? देखो 5, इसमें 5 का भाग देंगे अपन, 5 एकम 5, 8 में से 5 गया, कितना बचेगा? 3, ऊपर से उतारेंगे 5, 35, 5 सत्ते 35। अब आया 17, कितना आया? और 17 तो अभाज्य संख्या है, 17 17 के पारे में आता है, तो यहाँ पे हम 17 का ही भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 1 बार। इस प्रकार ये 510 का अभाज्य गुणनखंड हमने निकाल लिए मसबक विधि द्वारा। ठीक है, अब 92 का देंगे, 92 का करेंगे अपन, 2 का भाग जा रहा है पूरा पूरा, 2 का भाग देंगे, 2 चौके 8, 9 में से 8 जाएगा, 1, 2 छक 12, वापस 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब 23 अभाज्य संख्या है, 23 क्या है? अभाज्य, इसलिए 23 का भाग 23 का ही देंगे अपन। 23 कितनी बार जाएगा? 1 बार। अब इनके अभाज्य गुणनखंड हम एक एक करके लिखेंगे। 510 के जो अभाज्य गुणनखंड आ रहे हैं वो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। इसी तरह 92 के जो अभाज्य गुणनखंड है 2 इंटू 2 इंटू 23। इस प्रकार ये अभाज्य गुणनखंड हमने लिख दिए। अब इसमें क्या करना, मैंने क्या बोला है? एचसीएफ निकालने के लिए कॉमन संख्या है जो दोनों में आ रही है। ठीक है, तो एक तो देखो यहाँ पे ये 2 जो है वो दोनों में आ रही है, आ रही कि नहीं आ रही? अब इसके अलावा ऐसी कोई संख्या है जो दोनों में है? इसके अलावा संख्या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2। एचसीएफ क्या होगा? अब हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले आपको लिखना है एचसीएफ। एचसीएफ कितना आया था? 2। अब एचसीएफ के अलावा जो भी संख्या है वो सब गुणा में लिखनी है जब हम एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? तो इनमें से जो कॉमन था वो तो हमने ले लिया। अब इनके अलावा जो संख्या है उनको ऐसा कैसा लिखेंगे, जैसे कि 3 है, फिर 5 है, फिर 17 है, फिर 2 है, फिर 23 है। इनके अलावा जो भी संख्या है वो हमने उतार दी। अब इन सब का क्या करेंगे? गुणा। अब इन सब का गुणा करना है। 2 तिया 6, 6 पंजे 30, 30 दूनी 60। अब 60 का करेंगे 17 से, फिर आगे 23 से गुणा करके यहाँ पे आंसर लिख देना। इतना कर सकते हो तुम। फिर आगे क्या करना है? वही जांच, और जांच के लिए क्या करना पड़ेगा? जांच के लिए ये सूत्र याद कर लेना। दो संख्या का गुणा बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। दो संख्या का गुणा बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, अब यहाँ पे दो संख्या का गुणा यानी दो संख्या कहाँ से लानी है? जो सवाल के अंदर दी गई है। 510 इंटू 92 फिर बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ जो है वो 2 आएगा, एलसीएम जो तुम ज्ञात करोगे वो यहाँ पे लिख देना। इन दोनों का गुणा करना, इन दोनों का गुणा करना, और देखना बाया पक्ष और दाया पक्ष आपस में समान आ रहा है या नहीं आ रहा। समान ही आएगा क्योंकि जांच कर रहे हैं और ये सत्यता की जांच है।